हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बाबू, आज जो है क्लास 10th का जो त्रिकोणमिति से कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। ऐसे क्वेश्चन जो अक्सर विद्यार्थी छोड़ जाते हैं, देखकर उसको अजीब लगता है कि भाई आज नहीं बनेगा। उस क्वेश्चन का सोल्यूशन करने वाले हैं, समझे ना। तो वीडियो को अंत तक बने रहे ताकि जिस क्वेश्चन का सोल्यूशन किया जा रहा है वो आपको समझ में आ जाए। और यदि मेरे चैनल पर नया हो तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि यदि सेक स्क्वायर ए, समझेंगे, यदि सेक स्क्वायर ए इंटू है, गुना है यहाँ पर, एक प्लस साइन ए इंटू अर्थात गुना है एक माइनस साइन ए बराबर के, ठीक है ना। तो के का मान ज्ञात करना है। इसमें के का मान आपको निकालना है। तो के का मान जो है विद्यार्थी देखकर छोड़ जाते हैं, भाई नहीं बनेगा, लेकिन इसे बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो को अंत तक बने रहे ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हल करते हैं। यहाँ लिखते हैं सोल। सबसे पहले जरूरी बात होती है बाबू कि त्रिकोणमिति के जितने सारे फॉर्मूला है, सूत्र है, यह आपको याद करना पड़ेगा, तब त्रिकोणमिति का बॉस बन सकते हैं, समझे ना। त्रिकोणमिति को गर्दा उड़ाने के लिए, ठीक है ना, आपको फॉर्मूला याद होना सबसे जरूरी है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो इसका मान आपको निकालना है, कौन सी का, के का मान निकालना, दिमाग में रखना है के का मान। तो चलिए सोल्व करते हैं। लिखते हैं सेक स्क्वायर ए इंटू एक प्लस साइन ए इंटू एक माइनस साइन ए, हमने क्वेश्चन के अनुसार लिखा, ठीक है। बराबर के कहता है तो के लिखेंगे। तो इसका सॉल्यूशन करने के बाद जो है जो भी मान निकलेगा यहाँ पर वह के का ही मान होगा। फिर समझेंगे, इसका सॉल्यूशन करने के बाद जो भी इसका मान निकलेगा वह के का ही वैल्यू होगा, मान होगा। तो आसानी से समझेंगे। यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर ए आपका है, यह बी है, यह भी एक दे रहा है तो ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। सिर्फ साइन का फर्क है, अर्थात ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप जानते हैं फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। जैसे में फॉर्मूला यहाँ पर हम पुट करते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपका क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। बस इस पर सेट करना है, आपका आंसर एक्यूरेट आएगा। कैसे आएगा तो समझेंगे आप। इसको सेक स्क्वायर बाबू लिखिएगा, सेक स्क्वायर लिख दिए, ठीक है ना। अब ये फॉर्मूला पर सेट है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप जानते हैं फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर जो है हम सेट वही करने वाले हैं कि ए स्क्वायर, ए का मान एक है तो ए स्क्वायर किया, यानी एक का स्क्वायर किया माइनस बी स्क्वायर कहता है, तो माइनस का माइनस लिखा, बी का जो मान है आपका साइन है तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब बराबर अब क्या हो जाएगा, के बच जाएगा। इस प्रकार से हम फॉर्मूला पर सेट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ बराबर चल रहा है, के का मान ही निकालना है। तो यहाँ पर लिखते हैं सेक स्क्वायर ए। आप जानते हैं एक का स्क्वायर कीजिएगा तो एक होता है, तो एक का माइनस यहाँ होता है साइन स्क्वायर, सेम टू सेम रखिएगा, बराबर के को हम लिख लेंगे। एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एक माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है। यहाँ लिखते हैं सेक स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पर समझेंगे एक माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए होता है, बराबर के होता है। अब यहाँ क्या करते हैं कि सेक स्क्वायर ए को लिखते हैं, यहाँ पर गुना है तो कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए अर्थात जो है आप इजी तरीका जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए को जो फॉर्मूला में ट्रांसफर करेंगे तो कॉस का फॉर्मूला क्या था, एक बटा सेक ए होता है। ध्यान दीजिएगा, एक बटा सेक ए होता है, लेकिन कंडीशन यह है कि कॉस स्क्वायर में है तो सिर्फ कॉस ए का फॉर्मूला एक बटा सेक ए होता है। तो कॉस स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर आराम से हम लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर। तो देखिए बाबू, सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है, यहाँ पर भी है, गुना भाग में कैंसिल हो जाएगा, आपका बराबर के बच जाएगा, ठीक है ना। तो कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला एक बटा सेक स्क्वायर कर दिए, ठीक है ना। अब देखिए सेक स्क्वायर कैंसिल, तो बच गया इधर क्या, एक बच गया, सिर्फ एक बचा बराबर के। तो हम कह सकते हैं इसलिए के का जो मान निकल कर आया बाहर, कौन सी आया, एक के बराबर आ गया। यही आपका आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं के वाला जो क्वेश्चन है अक्सर विद्यार्थी गड़बड़ कर जाते हैं, तो इसको सॉल्यूशन कर दिया गया।
तो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है, और यदि मेरे चैनल पर नए होंगे तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में आप लोग के साथ।